Hello students, how are you? Today we are going to the summary of the girl on the train. बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. This is an interesting story of two passengers on a train. ये स्टोरी जो है टू पैसेंजर्स के ऊपर बेस्ड है. They both have one thing in common. उनमें दोनों में एक चीज कॉमन है. तो चलिए इस चैप्टर के थ्रू पढ़ते हैं और समझते हैं दोनों में क्या चीज़ कॉमन है. आई हैड द कंपार्टमेंट ऑन द ट्रेन टू माई सेल्फ अप टू रोहाना एंड देन अ गर्ल गॉट ऑन. यहाँ पर आई जो है रस्किन बॉन्ड है. आई हैड द कंपार्टमेंट वो एक कंपार्टमेंट में होता है ट्रेन के अपने जो कि रोहाना के लिए जा रहा होता है. ट्रेन के डब्बे में बैठा होता है. एंड देन अ गर्ल गॉट ऑन और वहाँ पर एक गर्ल उसे मिलती है. द कपल सीइंग हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स. जो कपल उसे छोड़ने आए थे शायद वो उसके पेरेंट्स थे. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, where not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. जो कपल थे वो नज़र आ रहे थे कि शायद उनके पेरेंट्स हैं और वो बहुत ही एंशियस थी उनकी मदर कि उस गर्ल्स को कंफर्ट के बारे में बताते हुए कि कैसे तुम अगर ट्रेन में जा रही हो तो तुम्हें जो है अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए और विंडो से बाहर झुकना नहीं चाहिए या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए. तो वो उसको समझा रही थी उस गर्ल को. एज आई वॉज ब्लाइंड जैसे कि मैं अंधा था. रस्किन को यहाँ पर बता रहे अपने बारे में. आई कुड नॉट टेल वट द गर्ल लुक्ड लाइक. इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता कि वो गर्ल जो है दिखने में कैसी थी. बट आई न्यू शी वॉर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स एंड आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस. लेकिन हाँ इतना पता है कि उस गर्ल ने जो है स्लीपर डाले हुए थे क्योंकि जो उसकी जो साउंड है वो हील की जो साउंड है वो जो है टच कर रही थी, साउंड क्रिएट कर रही थी. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरादून आई आस्क्ड हर एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. जैसे ही ट्रेन जो है स्टेशन से बाहर निकली आगे बढ़ी मैंने उनसे पूछा उस गर्ल से आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरादून. क्या जो है आप देहरादून जा रहे हैं. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, I don't know anyone else was here. Here startled means चौंकना. मैं एक डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ था और क्योंकि उस मेरी वॉइस ने उसको चौंका दिया था और उसने मुझे एक लिटिल छोटा सा एक्सक्लेमेशन साइन भी दिया था क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है. ऐसा उस गर्ल ने रस्किन बॉन्ड से कहा. वेल इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आईसाइट फेल टू सी what is right in front of them. They have too much to observe, I suppose, whereas those who cannot see take in what registers most tellingly on their senses. हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि जिनकी बहुत अच्छी आई साइड है मतलब कि जो ब्लाइंड नहीं है वो अच्छी नज़र वाले लोग यह नहीं देख पाते कि उनके सामने क्या हो रहा है बल्कि वह लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं. वह अपनी आइज़ ना होते हुए भी बहुत चीज़ें नोटिस करते हैं कि उनके आजू बाजू क्या हो रहा है यानी कि अपनी मन की आंखों से. आई डिडेंट सी यू आइदर एट फर्स्ट आई said, but I hear you come in. मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा. I said, but I hear you come in. और फिर मैंने उसे कहा कि तुम जो है मुझे लगा उसने मुझे कहा कि तुम अंदर आ जाओ. I wondered if I should be able to prevent her from discovering that I couldn't see. मैं हैरान हो गया कि काश जो है मैं उस चीज़ से उसे रोक पाता मतलब कि जो गर्ल है रस्किन बॉन्ड के बारे में नहीं जानती थी कि रस्किन बॉन्ड जो है एक ब्लाइंड पर्सन है. आई वंडर्ड इफ आई शुड बी एबल टू प्रिवेंट. मैं हैरान हुआ कि मुझे जो है उसे रोकना चाहिए कि उसे इस बात का नहीं पता चलना चाहिए कि जो है मैं देख नहीं सकता. आई थॉट प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट. उसे लगा कि उसके लिए मुश्किल नहीं है कि सीट मिलना और उस पर बैठना. आई एम गेटिंग डाउन टू सहारनपुर. सहारनपुर द गर्ल सेड. गर्ल ने कहा कि मुझे जो है सहारनपुर उतरना है. माई आंट इज मीटिंग
मी डियर, मेरी जो है आंट है वो मुझे वहाँ मिलेंगी। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? ऐसा उस गर्ल ने रस्किन बॉन्ड से पूछा। टू देहरादून एंड देन टू मसूरी आई रिप्लाइड, फिर रस्किन बॉन्ड ने कहा कि जो है देहरादून और देहरादून से फिर मसूरी। ओ लकी यू, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द माउंटेन्स स्पेशली इन अक्टूबर। फिर उस गर्ल ने रस्किन बॉन्ड से कहा, ओह तुम बहुत ही लकी हो, तुम जो काश मैं भी जो है मसूरी जा रही होती, मुझे माउंटेन बहुत पसंद है, खासकर अक्टूबर में। Yes, this is the best time, I said, calling on my memories when I could see. फिर रस्किन बोर्ड ने कहा, हाँ यह बहुत ही अच्छा समय होता है अक्टूबर में माउंटेन को देखना। और जो है उसने अपनी मेमोरीज को याद किया जब वह वहाँ पर था। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डहेलियाज, डहेलियाज एक कलर का फ्लावर्स होता है, और जो पूरे हिल है जो माउंटेन है पूरी तरह से कवर्ड थे डहेलियाज फ्लावर से। द सन इज डिलीशियस, सन जो है बहुत ही प्लीजेंट नजर आ रहा था। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर एंड हैव अ हॉट। फिर जो है अपनी मेमोरीज याद करता हुआ रस्किन बॉन्ड उस व्यू के बारे में बताता है जो वहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि वहाँ पर हम जो है अ, लकड़ को जला के उस नाइट को रात को वहाँ पर बैठे एंड हैव अ हॉट drink. Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Deserted means सुनसान। तो रस्किन बॉन्ड वहाँ के व्यू के बारे में बताता है कि हाँ वहाँ का जो है सन अक्टूबर में बहुत अच्छा से प्लेजेंट नज़र आता है, वहाँ पे डेलियाज जो है माउंटेन कवर्ड हो जाते हैं डेलिया से। और हाँ वहाँ पर जो है रात को वहाँ पे लकड़ के आगे आग के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है, और हैव अ लॉट ड्रिंक, और बहुत सारा ड्रिंक पीना उस टाइम बहुत इंजॉय होता है। और यहाँ पर बहुत सारे जो है टूरिस्ट इसी अक्टूबर सीजन में जाते हैं, वहाँ की जो रोड है वो बिल्कुल क्वाइट हो जाती है, शांत हो जाती है, और पूरी तरह से रोड जो है सुनसान हो जाता है। शी वॉज साइलेंट, वो गर्ल्स जो है साइलेंट हो जाते हैं। एंड आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, देन आई मेड अ मिस्टेक। जो रस्किन बॉन्ड है वो फिर सोचता है कि शायद मेरे इस वर्ड से जो है जो मैं उसे बता रहा हूँ वहाँ का व्यू उसको सुनकर वो जो है वंडर हो जाती है, आश्चर्य हो जाती है, और कहीं ना कहीं मेरे वर्ड्स ने उसको छू लिया है। ऐसा रस्किन बॉन्ड सोचता है कि वो जो है रोमांटिक फूल बन गया, उस गर्ल उसे जो है रोमांटिक फूल बना रही है। देन आई मेड अ मिस्टेक, जो रस्किन बॉन्ड है एक गलती करता है। क्या गलती करता है? वट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड, रस्किन बॉन्ड उससे पूछता है कि क्या नज़र आ रहा है बाहर। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, लेकिन जो उस गर्ल ने रस्किन बॉन्ड के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। हैड शी नोटिस्ड दैट आई कुडेंट सी, शायद उसने नोटिस कर लिया था कि रस्किन बॉन्ड जो है ब्लाइंड पर्सन है। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट, लेकिन दूसरे क्वेश्चन ने जो मेरा डाउट क्लियर कर दिया था। क्या क्वेश्चन पूछा रस्किन बॉन्ड ने उस गर्ल से? वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड क्वाइट नेचुरली। उस गर्ल ने क्वाइट नेचुरली से कहा, मतलब कि रस्किन बॉन्ड से, कि तुम क्यों नहीं देख लेते बाहर क्या नजर आ रहा है? I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. फिर रस्किन बॉन्ड जो है थोड़ा सा अपनी सीट से विंडो की साइड खिसकता है और जो है बाहर की तरफ देखने लगता है। द विंडो वॉज ओपन, विंडो ओपन थी, और जो है वो देखता है कि जैसे कि वो मानो सच में उसे नज़र आ रहा है कि कैसे जो है लैंडस्केप दिखते हुए जा रहे हैं विंडो में। इन माई माइंड साइज, उसने अपनी मन की आंखों से, दिमाग की आंखों से देखा। आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, उसे क्या लग रहा था कि जो टेलीग्राफ पोस्ट है मतलब कि उसे वो देख सकता है मन की आंखों से। हैव यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया? आई वेंचर्ड दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। ऐसा लग रहा था मानो जो पेड़ खिड़की से मूव करते हुए नजर आ रहे हैं स्पीड से, जब ट्रेन चलती है तो व्यू जो नजर आता है विंडो से कि जैसे मानो बहुत रनिंग करते हुए जो है ट्रीज जा रहे हैं, और ऐसे रनिंग करते हुए जा रहे हैं जैसे कि मानो उनकी जो इमेज है वो विंडो के सामने एज इट इज स्टिल खड़ी हुई है। दे ऑलवेज हैपन, शी सेड। ऐसा व्यू जो है रस्किन बॉन्ड ने लड़की को बताया, तो उस लड़की ने जवाब दिया, गर्ल्स ने, दैट ऑलवेज हैपन, ये तो हमेशा होता है।
I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. You have an interesting face, I commented. फिर जो है मैं विंडो से थोड़ा सा टर्न हो गया और उस गर्ल के फेस पर देखता हुआ मैंने उसे क्या कमेंट किया, रस्किन बॉन्ड ने उसे क्या कहा थोड़ी देर चुपचाप बैठकर कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आपका जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस है। रस्किन बॉन्ड ने ऐसा उसे कमेंट किया। हम इसी समरी को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। इसी के सेकंड पार्ट को आप फाइंड आउट कीजिए या फिर जो है बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको साथ के साथ ग्रामर का और लिटरेचर का जो है वीडियोस का लिंक मिलता रहे। विद आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और लिटरेचर के पार्ट को भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। वी विल कंटिन्यू दिस summary in our next video. Thank you for watching this. Bye bye to all.